मारो। ठीक है ना? ये बोला We want justice. 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 दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। एडुकेट प्रोटेक्शन एक्ट बंद करो। एडुकेट प्रोटेक्शन एक्ट बंद करो। पास करो। एडुकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करो। एडुकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करो। इंसाफ दो। We want justice. We want justice. एडवोकेट के जुल्म हम नहीं सहेंगे। एडवोकेट के ऊपर जुल्म हम नहीं सहेंगे। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. के साथ छोटे सेक्शन में बुक करके अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, और अगर नहीं है तो हमारा डिमांड है कि SIT क्रिएट करिए। जैसा पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेते स्ट्रिक्ट, वैसा वकीलों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस वालों को भी जब जरूरत पड़ती तो वकील ही इनको सपोर्ट करना पड़ता। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सारे वकीलों को बोलेंगे कि पुलिस का कोई केस लेके लगो करो। उनके ऊपर छोटे से केस मिनिमम उसके बुक हुए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करना और SIT क्रिएट करना, ये हमारा डिमांड है। Association, we are strongly condemning the attack on the Rizwan, and we are now already spoken to the DCP, saying that DCP has to register a crime under the non-bailable sections, and also my brother advocate received a grievous injuries, and if the police are not registered the crime against the concerned fellow under the non-bailable sections, we are going to be made representations before the DGP and as well as the Honorable Chief Justice, and we are going to be conducted dharna in front of the police station. If the police are not going to be registered in non-bailable section, we are going to take a strict action against the police and as well as the other persons. Now I am requesting on behalf of the media, requesting the concerned police to immediately register the crime on non-bailable section and reach the culprit. Otherwise, we will take action against the concerned fellow. Thank you very much. हबीब रिजवान अल हाशमी, और मैं एडवोकेट हबीब रिजवान अल हाशमी, हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैं सैटरडे नाइट 7:30 को मेरे वाइफ के साथ शॉपिंग मॉल में गया था। वहाँ पर मुझे एक आदमी मेरी आवाज़ सुनता है, सडन पलट के चेहरा देखता है और मैं बहुत ब्रूटल अटैक करता है, जिसमें मेरी लेफ्ट आई ब्लीडिंग हो गई थी और बहुत अभी भी इंजरी है लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड का मेरा ईयर 80% परमानेंट ईयर ड्रम डैमेज हो चुका है। मुझे नहीं पता क्यों अटैक किया है, क्या वजह थी, किस वजह से थी, लेकिन पुलिस ने उन पर बहुत छोटे सेक्शंस लगाए, 320 वगैरह। जैसा हमारे पूरे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सब हमारे बड़ों की जो एक इल्तिजा है कि इनको सीरियस एक्शन में 116C और 1173 में बुक करिए, क्योंकि ये एक ब्रूटल अटैक है जिससे मुझे परमानेंट इंजरी हुई और अभी तक मेरे को नहीं मालूम है कि मुझे पे अटैक क्यों किया गया है। तो बस मैं पुलिस का और सब यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि हम एडवोकेट्स हर किसी के जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता उनके लिए लड़ते हैं, हमारे लिए भी आप लोग को ठहरना ज़रूरी है। शुक्रिया। कुछ भी, मैं शॉपिंग कर रहा था मेरी वाइफ के साथ, मैं एक आदमी पलट के मेरे को देखते कि अटैक कर देता है। बस मुझे नहीं पता वजह क्या है। आपका पर्सनल इशू कुछ भी था सर? नहीं, किसी से नहीं है, सिर्फ हम लोग केसेस लड़ते रहते, कौन किससे ग्रज रख लिया, किसको क्या दुश्मनी है। ये 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल ईदी बाजार पे आता है। ईदी बाजार के शॉपिंग मॉल में हुआ, मारने की वजह कुछ होना चाहिए, नहीं मालूम मेरे को। जैसा मेरे पे अटैक हुआ कई देर तक मैं सुन बैठ गया, उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन गया। मैंने पूछा ना, मौकूफ में था, पूछ लेते रहे तो और ज्यादा अटैक हो जाता था। तो ये आपको कितने जने मारे? मेरे को एक ही जना मारा, मगर मैं अनएक्सपेक्टेड था, वो बंदा सडन पंचेस मारना शुरू कर दिया। मैं एकदम ब्लैक आउट हो गया, मैं वहीं पर बैठ गया कहीं कितने की देर। हम यही चाह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करो और इस पे सीरियस सेक्शन बुक करो, ताकि आगे जाके कोई एडवोकेट जो दूसरों के हक के लिए लड़ता है उस पर अटैक ना हो। पहले भी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरे साथ। ऐसा तो देखिए साहब, हम लोग हजारों कईयों केस लड़ते रहते हैं, किस पे डाउट करेंगे, ये तो
बोलना भी मुश्किल है। पुलिस का काम है कि पुलिस अरेस्ट करे थे सैटरडे के दिन, फिर नाइट में छोड़ दिए। फिर संडे के दिन जब ये पूरा एडवोकेट कम्युनिटी पूरी जब ये बात फैली, जब डिमांड करे, तो फिर संडे के दिन दोपहर में बुलाए थे। उसके बाद क्या करे उसके साथ मेरे को कुछ भी पता नहीं। एफआईआर दिए जिसमें से माइनर सेक्शन बुक हुए, बोल रहे हैं कि अल्टर करेंगे, अभी तो करे नहीं पता। మన మిత్రుడైనటువంటి హాష్మి పైన ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అకారణంగా దాడి చేయడం జరిగింది. ఆ దాడిలో మిత్రుని యొక్క చెవి కంప్లీట్ డిజాబిలిటీ వచ్చేసింది. అది అయినప్పటికీ పోలీసు వాళ్ళు 323, 325, 323 పెట్టి 341 పెట్టి చేతులు దులుపాలని చూస్తున్నారు. పర్మనెంట్ డిజాబిలిటీ ఉన్నప్పుడు, వెపన్ లేనప్పుడు ఏం సెక్షన్ కూడా పెట్టాలని తెలియని పరిస్థితిలో పోలీసులు ఉన్నాడు. వాళ్ళకు మేమే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సార్ దయచేసి ఒక్కసారి మీరు 116C చూడండి, 1173 చూడండి. ఒక వ్యక్తికి వెపన్ లేకున్నా గ్రీవియస్ హార్ట్ అయి పర్మనెంట్ డిజాబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మోర్ దాన్ 7 years అబో కేసే బుక్ అవుతుంది. మీరు బిలో 7 years కేసు పెట్టి అతన్ని వదిలేయాలని చూస్తున్నారు, కానీ మేము మాత్రం ఊరుకునేది లేదు. అతన్ని ఇమ్మీడియట్లీ రిమాండ్ చేసి, మీరు రిమాండ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. గతంలో కూడా ఎంతో మంది న్యాయవాదులపై దాడులు జరిగినాయి, కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయినరు. వామన్ రావు అయితే ఏంది, నాగమణి అయితే ఏంది, ఇంకో మల్లారెడ్డి అయితే ఇలాంటి అశోక్ రెడ్డి ఎంతో మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయినరు. ఇలా చూస్తున్నాము. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరిచి, మేము పనిచేసే న్యాయవాదులకి రక్షణ లేనప్పుడు మీరు మా కోసం ఒక రక్షణ చట్టం తెచ్చి, 41 చట్టం తెచ్చి, మీరు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ చట్టం తెచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే అడ్వకేట్లను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. మీరు ఇలా చేయని పక్షంలో మేము అసెంబ్లీ ముట్టడి అయితే ఏంది, ఇందిరాబాద్ ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇంకోటి, దయచేసి బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ మీరు అతనికి బెయిల్ మాత్రం ఎవరిది, మీ దాని మీద రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోండి. మీరు మన మీద దాడులు జరిగినప్పుడు, మనకే ప్రొటెక్షన్ లేనప్పుడు వాళ్ళని విడిపోయడం కూడా మంచిది కాదని కూడా నేను మీ అందరు తెలియజేస్తున్నాను. వెంటనే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్లు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇతనికి న్యాయం చేయాలని, దోషులను వెంటనే శిక్షించాలని నేను పోలీసులకు డిమాండ్ చేస్తున్నాను. లేని हाईकोर्ट एडवोकेट आज तेलंगाना हाईकोर्ट एसोसिएशन की तरफ से सो रिजवान के ऊपर जो ब्रूटल अटैक हुआ है, उसको हम पूरे तमाम हाईकोर्ट एडवोकेट के एसोसिएट पूरे उसको कंडेम करते हैं, जिसमें आज जगन साहब, प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब और हाईकोर्ट एसोसिएशन के पूरे मेंबर्स यहाँ पर आके करके आज रिजवान के लिए ऐसा प्रोटेस्ट किए हैं। ये रिजवान के ऊपर, एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक जुडिशरी के ऊपर अटैक होने के बराबर है, एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। हाई कोर्ट एडवोकेट रहो, कहीं के भी एडवोकेट रहो, वी आर आफ्टर ऑल वन फैमिली। एक एडवोकेट के अटैक होना दूसरे एडवोकेट के ऊपर अटैक होने के बराबर है। ये इंसिडेंट है सो 99 मॉल में ऐसा इंसिडेंट अकर हुआ है 7:20 PM, और इसके अंदर है सो मैं आप पूरी मीडिया का को ऐसो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का ताउन था, जो मीडिया है सो रात दिन ऐसो काम करती है, मीडिया हर चीज को ऐसो सच्ची न्यूज छापती है, जिसकी वजह से ये फाइनली जाके करके ऐसो ये FIR रजिस्टर्ड हुआ है। ये FIR का नंबर है 276 of 2025, और इसके अंदर है सो सेक्शंस बुक हुए हैं 126 of 2, 115 of 2 BNS। हम ये चाहते हैं कि ये जो एडवोकेट के ऊपर अटैक किया है, जिस तरीके से द वे ही हैज पंच आउट, ये है सो एक रिजवान का ईयर ड्रम है सो डैमेज हो गया है नियरली 60%, और इसकी सर्जरी करना है। हु विल टेक एन रेस्पॉन्सिबिलिटी? एंड माय मादनापेट पुलिस स्टेशन, व्हाई दे हैव मेकन एन डिले टू रजिस्टर्ड एन FIR? और मैं चाहता हूं कि जो एक्यूज है, जो रिजवान के ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर सीवियर से सीवियर एक्शन लो, उसके ऊपर ऐसा नॉन बेलेबल सेक्शन है सो उसके ऊपर रिकॉर्ड करें। और हम ऐसा हाईकोर्ट एडवोकेट्स, कई एडवोकेट्स के ऊपर इससे पहले 26 अगस्त के टाइम पर श्रीनिवास के ऊपर भी अटैक हुआ है, ऐसी कई बार कब तक ऐसा एडवोकेट्स के ऊपर अटैक होते रहेगा? और मैं चाहूंगा कि हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर काम करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। और मैं आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि थैंक यू वेरी मच। आप सभी की वजह से, जितने जने यहाँ आए हुए हैं, आप सभी की वजह से ये FIR बुक हुआ है। इंशाल्लाह रिजवान को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। के ऊपर एक अटैक हुआ, ब्रूटल अटैक है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये डेलिबरेटली इंटेंशनली एक एडवोकेट है बोल के मालूम होने पर भी मार के उनको घायल कर दिए।
उनके वाइफ के साथ उन्होंने अपना काम कर रहे थे, उनके तरफ भी नहीं देखे। ये कंप्लेंट था, पुलिस वाले ने ये कंप्लेंट को इग्नोर करते हुए जस्ट उन लोगों ने वो क्रिमिनल साथ एंटरटेन कर लेते हुए क्रिमिनल साहब को उनको बिठा के बात करके उनके बाद इंक्वायरी करते, कल आओ आ जाओ बोल के उन लोगों का ऐसा करना पुलिस का बहुत ही नाकामयाबी है, पुलिस का इनएफिशिएंसी है। जो एडवोकेट अगर जो काम लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई एडवोकेट अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसी के लिए काम कर रहा, किसी के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा, सोसाइटी के बेटर सोसाइटी के लिए काम कर रहे एडवोकेट्स। ये एडवोकेट्स पे कंटिन्यूसली अटैक हो रहे, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते जा रहे हम लोग और प्रोटेक्शन एक्ट देने का वादा करे। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में भी रिप्रेजेंट करे, अमित शाह साहब को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे भी रेवंत रेड्डी साहब को रिप्रेजेंट करे। आज के दिन भी कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी, इसको सीरियस ले लेके पूरे लॉयर्स कितने की बार धरना करे, कितने लोग ब्रूटली मर्डर भी होगा, लोगों को इनोसेंट एडवोकेट्स मर गए। लिहाजा ये बहुत सीरियस मैटर है। हमारे जगन साहब प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्ट होके डीसीपी को फोन करके उनको ये करे, थोड़ा रिएक्शन हुआ, उसके बाद भी अगर कोई नहीं लिए तो 307 अगर केस बुक नहीं करके और सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो पूरे लोग सीरियसली हम लोग धरना करेंगे और कोर्ट्स भी बंद करेंगे। थैंक यू।